हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि हैकर किसी भी सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे फाइल डिलीट करते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं एंड कैसे पासवर्ड चुराते हैं? ये सभी हो पाता है रिवर्स सेल की हेल्प से। रिवर्स सेल फायरवॉल को भी बाईपास करने में हेल्प करता है, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम में इनकमिंग कम्युनिकेशन ही ब्लॉक होते हैं, आउटगोइंग कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि रिवर्स सेल कैसे वर्क करता है एंड कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, आप इस वीडियो का गलत यूज ना करें। यहाँ पे जो भी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो मैं अपने ही लोकल सर्वर पे और अपने ही मशीन पे करने वाला हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स सेल को समझ लेते हैं, देन प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो क्या होता है रिवर्स सेल? रिवर्स सेल एक सिंगल लाइन कोड होता है। रिवर्स सेल में विक्टिम का सिस्टम अटैकर के सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, जबकि ब्लाइंड सेल में अटैकर का सिस्टम विक्टिम के सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। फायरवॉल को रिवर्स सेल इसलिए बाईपास कर देता है क्योंकि जब विक्टिम कम्युनिकेट करता है तो वो आउटगोइंग होता है, और जब अटैकर करता है वो इनकमिंग होता है विक्टिम के लिए। तो ज़्यादातर इनकमिंग ब्लॉक होते हैं एंड आउटगोइंग ब्लॉक नहीं होते, इसलिए रिवर्स सेल सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन करने के बाद न्यू टैब में जाएंगे, और यहाँ पे हमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है एक एक्सटेंशन। उस एक्सटेंशन में हमें मल्टीपल टाइप्स के रिवर्स सेल मिल जाएंगे एंड और भी बहुत सारे हेल्पफुल कमांड भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है एड ऑन। आप लोग अपने अपने एक्सटेंशन में जा सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है हैक टूल्स। हैक टूल्स आपको सर्च करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट में ही आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और इसको ऐड कर लेना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे ये आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। एक्सटेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऐड होने के बाद आपको क्या करना है कि उस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो मैं इस एक्सटेंशन को फुल मोड में ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सटेंशन अब ओपन हो गया। यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में एक्सटेंशन ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए रिवर्स सेल में आपको बहुत सारे रिवर्स सेल मिल जाएंगे, लाइक पीएचपी का, पाइथन का, पावर सेल का, सबका मिल जाएगा आपको, रूबी का। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रिवर्स सेल मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे पीएचपी का भी रिवर्स सेल मिल जाएगा आपको। पीएचपी से रिलेटेड जितने भी रिवर्स सेल हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको पाइथन का भी सेल मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको रिवर्स सेल मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कमांड में आप जाओगे तो यहाँ लिनक्स के लिए सारे कमांड मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पावर सेल कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर सेल के सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। ये जो टूल है ना, ये बहुत ही बेस्ट टूल है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र मेथड पे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड आपको सारे पेलोड मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड देख सकते हैं। डाटा इनकोडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक कोई भी स्क्रिप्ट हो, जैसे हम एक स्क्रिप्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट, इसको हम इनकोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनकोड पे क्लिक करेंगे तो ये इनकोड हो जाएगा। देन आप किसी वेबसाइट में इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये कोई भी इनकोडेड चीज़ हो उसको डिकोड कर सकते हैं। मैं यहाँ डिकोड पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे मैं डिकोड पे क्लिक करूँगा तो ये डिकोड हो जाएगा। तो आप यहाँ से इनकोडिंग डिकोडिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे हैशिंग भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ हैश को जनरेट करना, हैश एल्गोरिथम, MD5। आप यहाँ से क्रैक स्टेशन पे भी जा सकते हैं।
मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सप्लोइट फीड में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे MSF वेनम का पेलोड भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इजिली जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ रिवर्स सेल देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे IPN पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, बट हमें IP और पोर्ट तो पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ लिखेंगे IF कॉन्फ़िग, तो हमारा IP हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा IP शो हो गया है। आप लोग अगर VM में यूज़ कर रहे हैं काली को तो ETA 0 के पास मिलेगा, और डबल बूट या डायरेक्ट काली ही चलाते हैं तो आपको WLAN में मिलेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। और हम एक पोर्ट नंबर कोई भी चूज़ कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 8787। देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक पूरा रिवर्स सेल का कोड। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कॉपी किया। अब मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ एक और टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ लिखूँगा NC-LVNP देन 8787। यही उधर पोर्ट था तो हम वो दे देते हैं। ये हमारा लिसनिंग पे ऑन हो गया, और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमारा कम्युनिकेशन यहाँ एस्टेब्लिश हो गया। अब हम LS करेंगे तो ये ऐसे होगा, ऐसे शो होगा। अगर मैं यहाँ पे PWD लिखूँ, प्रजेंट वर्क डायरेक्टरी, तो अभी मैं होम डेबिल के अंदर हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हो होम डेबिल, बट ये तो हमारा नॉर्मल वाला था। अगर मुझे इसमें जाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे CD होम लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ होम डेबिल के बाद होम आ गया, यानी मैं उस डायरेक्टरी में चला गया हूँ। मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब डेविल दिख रहा है। अब मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं CD डेविल लिखूँगा तो उसके अंदर चला जाऊँगा, यानी होम डेबिल होम डेबिल। एक तो मेरा नॉर्मल था, ये सबसे फर्स्ट वाला मेरा नॉर्मल था जो खुलता है ओपन होता है, और ये जो है ये रिवर्सल मिलने के बाद मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे LS करूँगा तो उसके अंदर ये फाइलें दिख रही है। होम डेबिल के अंदर वीडियो नाम का एक फाइल है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड है। बट एक और चीज़ अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इधर तो ये ऐसा कनेक्शन दिखा रहा है ना कि ये कनेक्शन बना हुआ है, तो कोई क्यों ही देखेगा, उसको पता ही चल जाएगा ना कि ये यहाँ तो कनेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, विक्टिम देख सकता है। तो उसको अगर हमें बैकग्राउंड में रन करना है तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा कमांड यूज़ करना है। मैं इसको Ctrl+C करूँगा तो नहीं कटेगा, मुझे इधर आके Ctrl+C करना पड़ेगा, देन फिर ये कटेगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके आगे एक छोटा सा हमें कमांड लगाना है, वो है SET सेट ID। देन जो हम कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे, जो वो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे एंड लिसनिंग ऑन करेंगे। यहाँ पे लिसनिंग ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, बट यहाँ पे ऐसा होने के बाद एक न्यू लाइन ओपन हो गया, यानी एक नया लाइन ओपन हो गया जहाँ पे हम फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे LS करूँ तो ये देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यहाँ पे होम के अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, CD होम एंटर, तो देखो होम में मैं चला गया। अब मैं डेविल के अंदर जाता हूँ, CD डेविल, और एंटर किया तो होम डेविल के अंदर आ गया। LS करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो है, तो मैं वीडियो के अंदर भी जा सकता हूँ। तो ये एक तरीका था। इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। अगर मैं एक और कमांड आपको दिखाऊं जो सिंपल एक कमांड है, एक लाइन का कमांड है, बट वो रूट का एक्सेस दे देगा। यहाँ पे तो हम नॉर्मल एक्सेस ले रहे हैं ना, बट वो डायरेक्ट रूट का एक्सेस देगा। तो वो कमांड मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे एक रिवर्स सेल नाम का एक फोल्डर है, ये रहा, मैं बना के रखा हूँ। तो ये जो है ना
सेल डॉट एस एच, ये एक फाइल है। अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं तो सिंगल लाइन कोड है, बस ये कोड है, सिंगल लाइन, ये हमारा कोड है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, देन अब मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर करता हूँ और कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता हूँ। और इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे रूट और विंडो के अंदर है। अब हम यहाँ पे रूट और विंडो के अंदर है तो क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम PWD करके देखते हैं कभी हम एग्जैक्टली सच में वहाँ है कि नहीं। तो PWD एंड एंटर। अभी हम यहाँ है, एलएस करेंगे तो इसके अंदर की ये सारी फाइलें दिख रही है। अब देखिए, आप रूट के अंदर जा सकते हैं, ETC के अंदर, होम के अंदर, आप यहाँ पे इतने सारे फाइल के अंदर जा सकते हैं। तो हम चलते हैं होम के अंदर और या चलते हैं हम रूट के अंदर चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD रूट और एंटर करेंगे तो रूट में आ गए। अब हम एलएस करेंगे तो इसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एंड्रॉयड एंड गो, ये 3 फाइलें बनी हुई है। अगर हम इससे बाहर आते तो CD डॉट डॉट एंटर करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, एलएस करेंगे तो दिख जाएगा। तो ये डायरेक्ट रूट का एक्सेस देता है। अगर उस फाइल को कोई एग्जीक्यूट करे, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं ओपन करता हूं या यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे तो भी कनेक्शन हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये SH फाइल है। इसके अलावा अगर फायरवॉल को बाईपास करना हुआ तो हम ICMP पिंग जो होता है ना, उसका हेल्प लेंगे। यानी ये सिर्फ पिंग करेगा और सिस्टम से कम्युनिकेट कर लेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो इसमें सिर्फ 2 ही कमांड आपको देखने को मिलेंगे, 2 कमांड। और ये दोनों कमांड ऐसे कम्युनिकेट करते हैं अटैकर से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, क्लियर, एंड यहाँ पे NCNV करके यहाँ पे लिसनिंग ऑन कर देता हूँ और सिंपल यहाँ पे कमांड को पेस्ट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे पिंग हो रहा है, सिंपल ये पिंग हुआ, पिंग बंद हो गया। बट एक्चुअली हुआ क्या, अगर हम यहाँ देखेंगे तो कनेक्शन आ गया, हमारे पास कनेक्शन आ गया। हम एलएस करेंगे तो ये भी रूट का ही, डायरेक्ट रूट में हम गए हैं। यहाँ इस बार हम एलएस कर रहे हैं तो डायरेक्ट रूट के अंदर का फाइल दिख रहा है। हम यहाँ पे PWD करेंगे तो हम रूट में हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट रूट का एक्सेस मिलता है। तो आप यहाँ से बहुत सारी फाइलें देख सकते हो। अगर कोई फाइल मुझे क्रिएट करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे MKDIR एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल और एंटर करूँगा तो यहाँ पे बन गया। अब मैं एलएस करूँगा तो ये सेल नाम का फाइल बन चुका है। ये जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि एक रिवर्स सेल क्या क्या कर सकता है। पेस्ट जैकिंग एक अटैक होता है, उसमें अगर बाइंड कर दे तो क्या होगा। पेस्ट जैकिंग में क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट से कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, एक वर्ड भी कॉपी करेंगे ना तो जो अटैकर चाहेगा वही कॉपी होगा। अगर अटैकर ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पेलोड अगर डाल के रखे उस वेबसाइट में, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपका सिस्टम इजीली हैक हो जाएगा, इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये फायरवॉल को भी बाईपास करता है, ये पिंग वाला। आप इसके अलावा HTML फाइल से कर सकते हैं, रिवर्स सेल जनरेट कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं, HTTP से कर सकते हैं, HTTP स्मगलिंग आता है उससे कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं आपको करने के लिए रिवर्सल है। मैं सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूँ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। तो यहाँ से आप इजीली हर एक चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।